स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो इन्वेंट्री सिस्टम है हमारा। जब काफ़ी सारी हमारे पास गुड्स होती हैं और जो हम परचेज़ कर रहे होते हैं फिर सेल करते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और बार बार परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि मंथ में कई दफ़ा हम परचेज़ कर लेते हैं, 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा। और आपको पता है कि जैसे मार्केट सिचुएशन चलती है कि प्राइस हाई और लो होती रहती है, तो बाज़ औक़ात हम चीज़ सस्ती ख़रीद रहे हैं, बाज़ औक़ात महंगी ख़रीद रहे हैं, रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है, यानी कि हमारी जो कॉस्ट जो है परचेजिंग कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट हो रही होती है। और हमारा माल जब डिस्प्ले में डिस्प्ले हो रहा होता है वो सारा का सारा इकट्ठा जब आ रहा होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, सेम प्रोडक्ट हैं लेकिन कुछ की प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, कुछ की लो होती है, कुछ की यानी कि एवरेज होती है। तो इसमें होता ही है कि अब हमें नहीं पता लग रहा होता कि भाई हम मतलब कौन सी गुड्स बेच रहे हैं, कौन से कितना हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। तो अकाउंटिंग में हमारे पास फिर इसको ना मेंटेन करने के लिए 3 मेथड होते हैं, बल्कि 4 मेथड होते हैं। आज हम 3 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कि भाई हम अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, डिफरेंट प्राइस में आ रही हैं, तो हम किस तरीके से उसको सेल करें हैं। तो हमने पहले एक तो मेथड यूज़ करते हैं फाइफो का, जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। दूसरा मेथड है लाइफो का, जिसमें हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। और एक है एवरेज मेथड। अब ये हैं क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो पहले आया उसको पहले बेचो, ठीक है, जिस प्राइस पे भी है उसी प्राइस पे उसको पहले बेचो। फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो लास्ट में आया, सबसे आखिर में जिस प्राइस पे आया उस प्राइस पे सेल करो उसको, ठीक है। और एवरेज मेथड में ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट जो जितना भी आया तो हम उसकी सिर्फ एवरेज बनाते हैं और एवरेज पे सेल कर रहे होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसमें हमारे पास कुछ हम अपने प्रॉफिट को देखने की मद्देनज़र रखते हुए जो कास्ट हमें सूट करती है हम उस हिसाब से उसको सेल कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स को आमतौर पर ये मेथड आराम से बताया जाता है कि उसमें बता दिया जाता है कि इस चीज़ को इस इतने में सेल करना है या इस प्राइस पे सेल करना है, तो हम उस तरीके से सेल कर रहे होते हैं। अब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक कंप्लीट करके इंशाल्लाह दिखाएंगे, और इसमें फाइफो भी करेंगे, हम लाइफो भी करेंगे और एवरेज मेथड भी करेंगे। फाइफो करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैंने इसका ये परफॉर्मा बना दिया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो इसमें हमारे पास 3 किस्म के हैं, गुड्स परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री बैलेंस। इधर वो गुड्स आएंगी जो हम परचेज़ करेंगे, जिस कॉस्ट पे परचेज़ करेंगे, और जिसको सेल करेंगे कॉस्ट पे वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस है। तो हम पहले फाइफो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास जैसे कि पता ही है आपको कि हमारे पास जो बिगनिंग इन्वेंट्री बैलेंस है वो 100 रुपीज़ है। तो हम ये 1 जनवरी को है जी, हमारा 100 का है और इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 1000, ठीक है। तो एंडिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास 100 और 10 पर यूनिट है और 1000 आ जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये फर्स्ट डेट का हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमने सेल की है 10 जनवरी को। तो कितने यूनिट सेल किए हैं जी? 90 यूनिट सेल किए हैं। 90 यूनिट इधर कर देते हैं। अब हमारे पास एक ही गुड्स हैं तो इसको 10 के हिसाब से बेचेंगे। तो 900 यूनिट हमारे सेल हो गए हैं, बाकी 10 रह गए हैं 10 के हिसाब से। तो 100 यूनिट 100 अमाउंट टोटल हमारी इन्वेंट्री में रिमेनिंग बच गई है। सेकंड अब थर्ड पे आ जाते हैं। 14 मार्च को अब हमने परचेज़ की है 250 यूनिट। कितने यूनिट परचेज़ किए जी हमने? 250 यूनिट। और पर यूनिट कितने का है? 15 रुपीज़ का। ये 14 मार्च को अब हमने परचेज़ की है, पूरे साल की हमारे पास बन रही है। तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 3750। ये बैलेंस आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम बैलेंस पे। 10 यूनिट ये पिछले पड़े हुए हमारे पास 10 के हिसाब से, तो 100 ये हो गया, और 250 यूनिट हमने और परचेज़ किए हैं 15 के हिसाब से, तो ये हो गया 3750, ठीक है जी। इसको क्लोज करते हैं अब। अच्छा जी, उसके बाद हमने 15 क्या कहते हैं मार्च को सेल की है। मार्च 15 को हमने सेल किए हैं, हमने सेल किए हैं 140 यूनिट सेल किए हैं। किस हिसाब से आप बेचेंगे अब हमने देखना है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सेल कर रहे हैं। तो जो पहले आया, पहले कौन सा आया था? ये 10 यूनिट, ये 10 सेल हो गए, 10 के हिसाब से 100 सेल हो गया। अब हमने 140 सेल किए हैं
10 ये हो गए, इसका मतलब है यहाँ से अब हमने सेल करने हैं 130 यूनिट सेल करने हैं 15 के हिसाब से, ठीक है। और अब हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, यानी कि ये 10 सेल हो गया, 250 में से 130 सेल हो गए, बाकी इधर बच गए होंगे 120 यूनिट जो हमारे रिमेनिंग बचते हैं 15 के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी कैलकुलेशन आती है हमारे पास। तो ये अब हमारे पास है 130 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 1950 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकली है। और जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है 120 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 1800 हमारा ये रिमेनिंग बैलेंस बच गया। अब आपने इधर से देखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो 10 यूनिट हैं पहले हमने ये सेल करने हैं, बाकी 140 में से 10 ये चले गए, बाकी रह गए 130, तो 130 इसी 250 में से ही सारे के सारे सेल हो गए। तो बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो यूनिट्स बचे, क्वांटिटी बची है वो 120 बचे हैं, और पर यूनिट 15 के हिसाब से हम उसको सेल कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं जी। तो फिर हमने 400 यूनिट परचेज किए हैं, और परचेज किए हैं जी हमने 20 के हिसाब से। 400 यूनिट है और एट द रेट है हमारे पास 20 रुपीज़, तो ये 8000 आ जाएंगे हमारे पास। ये रेट लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अब 120 यूनिट ये हैं 15 के हिसाब से, जो 1800 बनते हैं हमारे पास, 1800 बनते हैं। 400 यूनिट हमने और परचेज किए हैं 20 के हिसाब से, जो बनते हैं हमारे पास 8000 के करीब। एट द रेट हमने इसको लगा दिया, ठीक है जी। तो अब हम ने यूनिट सेल किए हैं 5 अक्टूबर को, 10 जुलाई की एंट्री थी। इसको हम क्लोज करते हैं, और 15 अक्टूबर को हमने 300 यूनिट्स पर सेल किए हैं। यूनिट आप कैसे करने सेल, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले तो ये 120 यूनिट सेल करने हैं एट द रेट 15 के हिसाब से। बाकी कितने बचे होंगे 300 में से 180 यूनिट बचे हैं, तो ये जो हमने सेल करने हैं वो 20 के हिसाब से सेल करने हैं, ठीक है। तो इसका बैलेंस आ गया हमारे पास 1800, टोटल ये हमारे 300 यूनिट हो गए। और बाकी जो 180 यूनिट हैं वो हमने किए हैं 120 के हिसाब से, सॉरी 20 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 3600, ठीक है। ये बैलेंस आ गया हमारे पास। अब रिमेनिंग कितने बच गए हैं, 120 सेल हो गए हैं हमारे पास, 400 यूनिट बचे हैं, 400 में से हमने 180 सेल कर दिए हैं, तो बाकी बचे होंगे हमारे पास 220 यूनिट, और एक का रेट है 20 रुपीज़। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 220 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 4400 हमारे पास रिमेनिंग यूनिट बच गए हैं। अब इसको हम क्लोज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं, हमने 600 यूनिट और मोर परचेज़ किए हैं 25 के हिसाब से। 600 यूनिट 25 के हिसाब से, और ये डेट है जी हमारे पास 26 अक्टूबर, ठीक है जी। अब 600 को मल्टीप्लाई करें 25 से, तो 15,000 हमारा बैलेंस यहाँ पे इसका टोटल बचता है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, 220 यूनिट पहले हमारे रिमेनिंग है एट द रेट 20, जो 44 के बनते हैं, 4400 के। फिर हमने 600 यूनिट और परचेज़ किए हैं एट द रेट ऑफ 25, जो अमाउंट बनती है 15,000, ठीक है। अब ये हमारा टोटल हो गया है। अब इसमें हमने करना एक काम है, सबसे पहले तो इसमें से हमने CGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। CGS ये है कि इन सबको टोटल कर लें, तो हमारा CGS निकल आएगा।
जैसे ये 900 है प्लस 100 प्लस 950 रुपीज़ प्लस 1800 प्लस 3600। अच्छा, तो ये हमारे पास CGS आ गया 8350 रुपये। 8350 हमारा CGS आ गया। और अगर एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, जिसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो बस ये जस्ट टोटल करना है इसका 4400 और 15000, तो ये हमारे पास बचेगा 19000।